स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, हम आपको इस वीडियो में दो प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग दोनों प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो पहले नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण निकाय x + y + z = 6 और यहाँ पर लिखा हुआ है x - y + z = 2 तथा यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + y - z = 1 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको और इसको और इसको पहले यहाँ पे उतारेंगे। तो यहाँ पे पहले इसको उतारेंगे ऊपर वाला, तो यहाँ लिखेंगे x + y + z बराबर हो जाएगा 6। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके नीचे उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x - y + z बराबर हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके नीचे उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + y - z बराबर हो जाएगा 1। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक यानी कि ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक 1 है तो यहाँ पे जाएगा 1, y का गुणांक 1 है तो यहाँ पे जाएगा 1 और z का गुणांक 1 है तो यहाँ पे जाएगा 1। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे वाला जो है x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक इसके नीचे लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं x का गुणांक 1 है तो यहाँ पे जाएगा 1 और y का गुणांक -1 है तो यहाँ पे जाएगा -1 और z का गुणांक 1 है तो यहाँ पे जाएगा 1। ठीक, अब देखिए इसके नीचे वाले में क्या करेंगे, x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x का गुणांक 2 तो यहाँ लिखेंगे 2 और y का गुणांक 1 और z का गुणांक -1 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। और देखिए इस आव्यूह में यहाँ पे तीनों में x y z है तो आप लिखेंगे x y z, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ये जो लिखा है 6 2 1, इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे b बराबर, इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह और यहाँ लिखेंगे 6 2 1, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो आव्यूह विधि से कैसे हल करते हैं, चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे होता है x बराबर होता है b और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो a है इसको उधर फेंक देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर a इनवर्स b। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद ये जो आया है ना, ये वाला, यही आपका समीकरण निकाय का यानी कि फार्मूला होता है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इस फार्मूले को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो x है, तो देखेंगे यहाँ पे x का मान दिया हुआ है, ये जो b है, b का मान यहाँ पे दिया हुआ है, मगर a इनवर्स का मान नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, a इनवर्स का मान निकालेंगे। तो कैसे a इनवर्स का मान निकालते हैं, चलिए यहाँ पे लिख करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे होता है a इनवर्स बराबर, यहाँ हो जाएगा एडज्वाइन, यहाँ हो जाएगा a, फिर बट्टी में जाएगा साड़ी में a। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, पहले इस a की सहायता से साड़ी में a का मान निकालना है। उसके बाद क्या करना है, इसी a के सहायता से एडज्वाइन a का मान निकालना है। जब दोनों मान निकल जाएगा तो क्या करना है, यहाँ पे एडज्वाइन a का मान ऊपर रखना है और साड़ी में a का मान नीचे रखना है। तो a इनवर्स का मान आ जाएगा। जब a इनवर्स का मान आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे क्या करना, x का जो मान है इसको रखना है, b का मान ये जो इसको रखना है और a इनवर्स का मान जो निकला रहेगा यहाँ पे रखना है। उसके बाद आगे हल करना है। चलिए हम इसके आगे बता रहे हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इस a के सहायता से पहले हम क्या करेंगे, साड़ी में a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में a बराबर, पहले ये जो 1 है ये लेंगे। तो जब ये 1 लेंगे तो ये पहला पंक्ति, पहला स्तंभ क्या बचेगा,
यहाँ पे एक कोष्टक हो जाएगा, -1 से गुणा करेंगे -1 में तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे माइनस ऑलरेडी होता है और देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद ये ऐसे चलता है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, अब ये वाला 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए इसके बाद पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, यहाँ पे -1 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 1 आ जाएगा और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 1 में तो ये माइनस में यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद प्लस माइनस, यहाँ पे जाएगा प्लस, अब ये 1 लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1, फिर ये कोष्टक। अब देखिए पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 से गुणा करेंगे -1 में तो ये आ जाएगा माइनस में 2, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है ये माइनस हो जाएगा प्लस, फिर कोष्टक को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर आप लिखेंगे साड़ी में A बराबर, अब देखिए इसके बाद 1 में से 1 हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 0 और देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा, -3 से गुणा करेंगे 1 में तो ये माइनस हो जाएगा प्लस और 3 एक कम 3 हो जाएगा और यहाँ पे लिखा है प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस और देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में A बराबर, इसको जोड़ेंगे 3 3 हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे साड़ी में A का मान आ गया है, अब इसके बाद क्या करेंगे एडजॉइन A का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यानी कि उप सारणी निकालेंगे। देखिए आप लिखेंगे उप सारणी। ठीक, अब देखिए उप सारणी कैसे निकालते हैं, चलिए यहाँ पे लिख करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे होता है M11 बराबर, यहाँ पे होता है M12 बराबर और यहाँ पे होता है M13 बराबर। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे लिखेंगे M21 बराबर, यहाँ होता है M22 बराबर, फिर यहाँ होता है M यानी कि 23 बराबर, फिर इसके नीचे होता है M31 बराबर, फिर यहाँ होता है M32 बराबर, फिर यहाँ होता है M33 बराबर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो लिखा M11 है, ये पहला वाला M11 है, ये M12 है, ये M13 है और ये M21 है, ये M22 है और ये M23 है और इसके नीचे M31 है, ये M32 और ये M33 है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, पहले M11 का मान निकालते हैं। तो ये M11 है तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा, ये जब M11 लेंगे तो ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 में माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1 क्योंकि ऑलरेडी माइनस होता है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ये M12 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे M12 निकालेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, -1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1 और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2 क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस होता है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे M13 निकालेंगे तो ये M13 है तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और देखिए 2 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 2 आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे जाएगा 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे M21 निकालेंगे तो ये M21 है, ये दूसरा पंक्ति और ये पहला स्तंभ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वाला गायब हो जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा, -1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1 और देखिए इसके बाद क्या करेंगे इस 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और इसको जोड़ेंगे माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे M22 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, -1 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 1 आ जाएगा और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 2 आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे M23 निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 2 आ जाएगा, उसको घटाएंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे M31 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और देखिए -1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे जाएगा 1, इसको जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे M32 निकालेंगे
तो तीसरा पंक्ति दूसरा स्थान का हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1 को घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद n33 निकालेंगे तो तीसरा पंक्ति तीसरे स्थान का हो जाएगा, -1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1, इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम यानी कि सखंड निकालेंगे। तो चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। देखिए आप लिखेंगे देखिए आप लिखेंगे सखंड। ठीक है, अब देखिए सखंड बराबर होता है यानी कि a11 बराबर a12 बराबर यहाँ पे जाएगा a13 बराबर, इसके नीचे हो जाएगा a21 बराबर a22 बराबर a23 बराबर, इसके नीचे हो जाएगा a31 बराबर, यहाँ पे जाएगा a32 बराबर a33 बराबर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे चलता है प्लस, देखिए यहाँ पे 0 है तो ये प्लस से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे आता है माइनस, ये माइनस में 3 है, माइनस से गुणा कर देंगे माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आता है प्लस, प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो प्लस में 3 ही आएगा तो यहाँ लिख देंगे 3। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आता है माइनस, माइनस से गुणा करेंगे 2 में तो माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे 2। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस, प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस, माइनस से गुणा करेंगे 1 में माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 प्लस में आएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आता है माइनस, माइनस से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आता है प्लस, प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो माइनस में 2 ही आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 2। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो आया है सखंड, इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे a बराबर इस प्रकार से बना देंगे अवयव, और ये जो संख्या है इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 3, यहाँ हो जाएगा 3, इसके नीचे हो जाएगा 2 माइनस में 3, और यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 2, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये a का मान आया है इसका हम क्या करेंगे, परिवर्त कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a का परिवर्त, ये हो जाएगा अवयव। अब देखिए यहाँ पे ये पंक्ति स्तंभ में लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 3 3। ठीक, अब देखिए ये पंक्ति स्तंभ में लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस में 3, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, अब देखिए ये पंक्ति स्तंभ में लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 2 0 माइनस में 2, फिर इस प्रकार अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाई जो a का परिवर्त है ये आपका यही आपका एडजॉइन a का मान ये निकल चुका है तो ये आपका होता है एडजॉइन a का मान। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a इनवर्स बराबर होता है यानी कि एडजॉइन a, फिर ये होता है बटे में साड़ी में a, फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद साड़ी में a का मान है 6 तो आप लिखेंगे 1/6 हो जाएगा यहाँ पे, फिर इस प्रकार से अवयव बना देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइन a का मान ये है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 2, यहाँ पे जाएगा 2, फिर यहाँ लिखेंगे 3 माइनस में 3, ये 0, फिर यहाँ जाएगा 3, यहाँ पे जाएगा 1, फिर माइनस में 2, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका a इनवर्स का भी मान यहाँ पे निकल चुका है। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अवयव विधि का जो सूत्र था, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि x बराबर a इनवर्स b। ठीक, अब देखिए इसके बाद ये फार्मूला इसको लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इधर थोड़ा रेखा खींच दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ये जो x का मान है यहाँ पे ऊपर दिया हुआ था इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x y z, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब इसके बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे a इनवर्स का मान ये है तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/6, फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव। अब इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 2 2, फिर यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 3, फिर 0 हो जाएगा, फिर ये 3, फिर 1, फिर माइनस में 2 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे b का जो मान है ये गुणा लगाएंगे और b के स्थान पे देखिए यहाँ पे b के स्थान पे इसको रखेंगे गुणे में तो यहाँ पे हो जाएगा अवयव, और यहाँ पे लिखेंगे 6 2 1,
फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद इतना करने के बाद अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अवयव में एक्स वाई जेड, तो आप लिखेंगे एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा आपका अवयव। अब देखिए अवयव बनाना फिर बराबर लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 1/6, फिर यहाँ हो जाएगा अवयव। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 4, और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए इसके बाद 6 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 6 त्रिका 18, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे 3 में, तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 6। अब देखिए इसके बाद 0 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद 6 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 6 त्रिका 18, और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 2, और देखिए यहाँ पे माइनस 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। फिर आप लिखेंगे एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा अवयव। अब देखिए अवयव में फिर बराबर लगा, यहाँ पे लिखेंगे 1/6, और देखिए यहाँ पे फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव। और देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 4 2 को, यहाँ पे हो जाएगा 6, और देखिए यहाँ पे 18 में 6 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 12, और देखिए 2 में 2 घटाएंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 18, तो आप लिखेंगे 18, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा अवयव में। फिर यहाँ पे देखिए बराबर लगाएंगे, 6 से क्या करेंगे, तीनों में भाग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6 1 कम 6, 6 दूनी हो जाएगा 12, 6 त्रिक हो जाएगा 18, फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऊपर वाला के साथ तुलना करेंगे, इसके नीचे वाला इसके नीचे वाले तुलना करेंगे, और सबसे नीचे वाला नीचे तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पे तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1, और y बराबर हो जाएगा 2, और z बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक्स वाई जेड का जो माना है यही इसका आंसर है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि अवयव a बराबर अवयव में संख्या हो तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो a बराबर दिया हुआ अवयव में, पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार बना देंगे अवयव, और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 4 3, फिर यहाँ हो जाएगा 3 3, और यहाँ हो जाएगा 4, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए यहाँ पे पहले लिख करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे होता है ए इनवर्स बराबर एडज्वाइन ए, फिर ये बटी में होता है साड़िम ए। ठीक है, यानी कि ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, साड़ी में ए का मान निकालना है इस ए की सहायता से। फिर उसके बाद क्या करना है, एडज्वाइन ए का मान निकालना है इस ए की सहायता से। जब साड़ी में ए का मान और एडज्वाइन ए का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पे साड़ी में ए का मान नीचे लिख देंगे और एडज्वाइन ए का मान ऊपर लिख देंगे, तो जो ऊपर और नीचे आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, पहले साड़ी में ए का मान निकालते हैं इस ए के सहायता से। देखिए आप लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, अब देखिए यहाँ पे 1 लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये कोष्टक बना देंगे, यानी कि ये 1 लेंगे तो पहला पंक्ति पहले स्टेप का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 3 जो है इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए इसके बाद पहला पंक्ति दूसरा स्टेप का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, अब ये 3 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा
3 ये कोष्टक में जाएगा, पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, यहाँ पे देखिए 16 में से 9 करेंगे तो यहाँ बचेगा यानी कि 1 गुणे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 3, फिर गुणे, और देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर ये हो जाएगा प्लस 3, फिर गुणा लगा देंगे, और देखिए 4 में से घटाएंगे 3, माइनस में 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में ए बराबर 7 एकम 7, यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 एकम 3, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 3 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 6, इसको घटाएंगे तो साड़ी में ए बराबर आ जाएगा यानी कि 1। ठीक, देखिए यहाँ पे साड़ी में ए का मान आ गया है 1। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसके बाद एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे इसके नीचे। तो एडजॉइंट ए का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उप सारणी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे उप सारणिक, देखिए यहाँ लिख रहे हैं उप सारणिक, फिर यहाँ पे हो जाएगा यानी कि एम, यहाँ पे हो जाएगा M11 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा M12 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा M13 बराबर। ठीक, अब देखिए इसके नीचे यहाँ पे हो जाएगा M21 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा M22 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा M23 बराबर, फिर इसके नीचे हो जाएगा M31 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा M32 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा M33 बराबर। ठीक है, अब देखिए इतना लिखने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप देखिए आप लिखा हुआ M11 है, तो ये M11, ये M12, ये M13 है, ये M21, M22, M23, और इसके नीचे M31, M32, M33। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि इसी के सहायता से M11, M12, M13 यानी कि इन सभी का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा M11 है, तो ये M11 है, तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा 16, 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 9 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस होता है बीच में, और इसको घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 60। ठीक, ये आपको पहले समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा M12, तो ये M12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 4, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, और इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब किसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ M13, तो M13 ये है, तो पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4, और इसको घटाएंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, M21 निकालेंगे, तो ये M21 है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 4 से 12, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 9, और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 3। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे M22 निकालेंगे, तो यहाँ पे ये M22 है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, और देखिए इसको हटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे M23 है, तो ये M23 है, दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे M यानी कि 31 निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये M31 है, तो तीसरा पंक्ति पहले स्तंभ का हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और देखिए 4 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12, इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 3। ठीक, अब देखिए इसके बाद M32 निकालेंगे, तो ये M32 है, तीसरा यानी कि पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, और देखिए 1 से गुणा करेंगे यहाँ पे यानी कि 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, M33 देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 4, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे सहखंड निकालेंगे, तो पहले इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए आप लिखेंगे सहखंड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सहखंड लिखने के बाद आप लिखेंगे A11 बराबर, A12 बराबर, A13 बराबर, फिर इसके नीचे हो जाएगा A21 बराबर, A22 बराबर, फिर आ जाएगा A23 बराबर, फिर इसके नीचे हो जाएगा
31 बराबर, फिर आ जाएगा ए 32 बराबर, फिर आ जाएगा ए 33 बराबर। ठीक, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस। देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे 7 में तो प्लस में 7 आएगा। अब देखिए इसके बाद आता है माइनस, माइनस से गुणा करेंगे 1 में तो ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1। अब देखिए इसके बाद आता है प्लस, प्लस से गुणा करेंगे माइनस में माइनस आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आता है माइनस। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम माइनस से गुणा करेंगे प्लस में माइनस में 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 3। अब देखिए इसके बाद आता है यहाँ पे प्लस, प्लस से गुणा करेंगे प्लस में प्लस अब आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आता है माइनस, माइनस से गुणा करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आता है प्लस, प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 3। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आता है माइनस, माइनस से गुणा करेंगे 0 में तो ये 0 ही आएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आता है प्लस, तो प्लस गुणे प्लस होता है तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे यानी कि a बराबर इस प्रकार से बना देंगे आप व्यू, और देखिए आप लिखेंगे 7 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा माइनस 1, फिर इसके नीचे होगा माइनस में 3, फिर यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस में 3, फिर यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा 1, फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसका परिवर्त करेंगे a का, तो यहाँ हो जाएगा a का परिवर्त बराबर। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से बना देंगे अव्यू, यानी कि पंक्ति स्तंभ कर देंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, 1 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 यानी कि 0 1 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से अव्यू को बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि ये जो a का मान आया था तो इसको क्या किया है, इसका परिवर्त कर दिए हैं, तो पंक्ति है तो स्तंभ में आ गया है, तो ये जो a का परिवर्त आया है यही आपका एडज्वाइन a का मान है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे a इनवर्स का मान निकालना है, यहाँ लिखेंगे a इनवर्स बराबर, यहाँ हो जाएगा एडज्वाइन, यहाँ हो जाएगा a फिर बटे हो जाएगा साड़ी में a। ठीक, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एडज्वाइन a का मान ये आया तो इसको लिखेंगे, तो इस प्रकार बना देंगे आप भी। यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 3, यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस 1 1 0, फिर यहाँ माइनस 1 0 1, फिर इस प्रकार से अभी को बंद करके फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे साड़ी में a का मान यहाँ पे 1 आया है, तो इसके नीचे लिखेंगे 1 से क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो वही संख्या आएगा, तो आप लिखेंगे a इनवर्स बराबर इस प्रकार बना देंगे अव्यू, और यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 3, फिर हो जाएगा माइनस 3, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस 1 1 0, फिर माइनस 1 0 1, फिर इस प्रकार से अव्यू को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो आया है ये इसका आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।